साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. May our Guru bless us with divine light and correct understanding of the meaning, significations of what we are going to study today. मैं गीता फिर से आपके सामने 2 कार्ड्स लेकर के आई हूँ और आज के हमारे कार्ड्स हैं द हैंगमैन एंड चेंजिंग. आज फिर हमारे सामने बड़े डीप मीनिंग वाले कार्ड्स हैं. लाइफ में हम बहुत सारी सिचुएशन से गुज़रते हैं जब हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़, पेन, एंग्जाइटी, वरीज़ होती हैं और हम ये नहीं हम समझ पाते कि ये हमारी लाइफ में क्यों है. और कभी कभी इन चीज़ों से हमें बहुत कुछ अंतर मन की या एक सूक्ष्म मन की तरफ देखने का मौका मिलता है, चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझने का मौका मिलता है. सो टैरो की जो नॉलेज है, जो पुराने समय के लोगों की विजडम थी, वो इन कार्ड्स के थ्रू हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आती है. इनके मैसेजेस, इनके पर्पस, इनका हमारी लाइफ में रोल क्या है, हमें ये क्या गाइडेंस देते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ओवरलुक कर रहे थे और वो चीज़ें हमारा अब ध्यान मांगती हैं और हमें अंदर से अच्छी तरीके से अपने आप को समझने की ज़रूरत महसूस होने लगती है कि हमें अब गाइडेंस क्या मिल रही है और कैसे हमें इन सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना है और जो डिवाइन इंडिकेशंस हैं उनको कैसे समझ के अपने लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करके रहना है इन एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस. तो हमारे पास जो आज का कार्ड है, पहला कार्ड हमारे पास है, ये मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं. हमने पहले भी बात की थी कि 2 टाइप के जो कार्ड्स हमारे टैरो में होते हैं, वो मेजर आर्कना, माइनर आर्कना. हमेशा जो मेजर आर्कना है उसका पर्पस है आपकी लाइफ में जब भी ये रिपीटिशन में आते हैं ये कार्ड्स, तो ये आप ओवरलुक ना करें. इनका एक डीप मीनिंग है. ये एनर्जीज आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको कुछ एक इंडिकेशन आ रहा है ताकि उन चीज़ों को आप इग्नोर ना करो जो आपकी लाइफ में कुछ डीप मीनिंग रखती हैं, कुछ पर्पस से रिलेटेड हैं. तो ये एक मैसेज है आपको डिवाइन का. जब भी हमें मेजर आर्कना के कार्ड्स देखने को मिलें अपनी रीडिंग्स में बार बार, तो आप उन चीज़ों को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहती हैं. तो हमारे पास जो ये हैंगमैन का कार्ड है आज, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है कि एक पर्सन जो अपसाइड डाउन पोजीशन में अपने आप को हैंग किया हुआ है. और ये एक ऐसी मेंटल सिचुएशन हो सकती है, ये फिजिकल सिचुएशन हो सकती है, ये आपकी एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपको किसी ने उल्टा टांग दिया है. तो उल्टे टांगने का मतलब क्या है, कैसे लगता है उल्टा टांग करके अपने आप को देखना, एक नए पर्सपेक्टिव में, एक नई सिचुएशन में अपने आप को एक नए नज़रिए से देखना. जो इस कार्ड का पर्पस है कि आप अपने देखने का नज़रिया बदलिए. आप जिस मिरर में अपने आप को सीधा देखते हैं, आप जब उसको उल्टा देख रहे हैं तो वो चीज़ कुछ और सामने आ रही है. और नीचे से लेट के जब हम सितारों को देखते हैं तो वो बातें हमसे जो यूनिवर्स करने की कोशिश करता है, जो हमारे एक अंदर फीलिंग आती है, एक बहुत डीप फिलॉसफी जन्म लेती है जब लगातार आप किसी कॉन्स्टलेशन को देखते रहें नीचे से ऊपर, वो आपको एक अवेकनिंग की सिचुएशन में ला देती है. और ऐसा ही कुछ है कि बहुत जब प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, हद से बढ़ती हैं, और इंसान फिर अंदर की तरफ मुड़ता है और वो उन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर कहाँ गलती है. और इन परेशानियों ने आपको आपका तत्व पहचानने में मदद कर दी. आप एक अपने एलिमेंट में आ जाते हो, आपको सच में लाइफ का पर्पस समझ में आने लगता है. तो यहाँ पर जो इमेजरी है उसमें आप देख सकते हैं बड़ा ब्राइट रेड कलर है, ग्रीन कलर है, एक हेलो है हेड के बैक साइड पे. हेयर जो हैं वो वाइट कलर के हैं एंड वो हेयर आप जैसे चार्जिंग हो जाती है इस तरीके से वो नीचे की तरफ फ्लो है. ये तो एक नॉर्मल सिचुएशन है कि सब कुछ नीचे की तरफ है, लेकिन क्या हमारी सोच भी नीचे की तरफ है? नहीं, इसमें जो है सोच
जो माइंड जो एक वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं इस तरीके की सिचुएशन में कि अब आपको सब कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखने की इंसाइट मिल जाती है, एक डिवाइन आई मिल जाती है। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा ने, जब अर्जुन बहुत परप्लेक्स सिचुएशन में थे, अपने आप को उन्होंने हथियार डाल दिए थे और उन्होंने कहा कि मैं इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मैं अपने अंदर के धर्म को नहीं मार सकता, मेरे गुरुजन हैं मेरे सामने और मैं उनके साथ में कैसे युद्ध करूं, उनको मारने का पाप कैसे करूं। परप्लेक्स सिचुएशन थी। तो लाइफ में हम हर रोज़ किसी ना किसी धर्म युद्ध से गुजरते हैं, कभी किसी वजह से हम परेशान होते हैं, कभी किसी वजह से परेशान होते हैं। ये एक मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर हमें अपने आप को नज़रिए से, अपने जो एक सीधा सिंपल तरीका है चीज़ों को समझने का, उससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसने, जब अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि मुझे एक वो दिव्य दृष्टि दीजिए कि मैं इन चीज़ों को समझ पाऊँ, जो आप मुझे इतना कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। और वो दिव्य दृष्टि जब लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को दी तो उसने देखा कि सत्य क्या है, यूनिवर्स क्या है, वो क्या है और सब रिलेशन क्या है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि, ऐसी एक इंसाइट, एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है जबकि हम अपने आप को पर्पस के साथ जोड़ते हैं। और हो सकता है कि लाइफ में कभी बहुत पेनफुल मोमेंट्स आते हों, लेकिन जब हम पर्पस देखते हैं कि उन चीज़ों का पर्पस हमें क्या चीज़ बताना है, शायद वैल्यूज़ के साथ हमें वो दो चार कराना चाहती हैं चीज़ें, शायद वो हमारे थॉट प्रोसेस को बदलना चाहती हैं। ये जो कार्ड है, इसमें जो कुछ कार्ड्स हैं राइडर एंड वेट के, उनमें हम देखते हैं कि कुछ कॉइन्स गिरते हुए नज़र आते हैं पॉकेट में से। तो उनमें जो मैसेज है, मीनिंग है, वो ये है कि अब जो मनी है, मनी का फ्लो डाउनवर्ड जा रहा है। कि जो हमारी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम समझते थे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, दे आर फॉलिंग डाउन। अभी हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रही है। अभी इस पर्सन को जो ये क्रॉस, जैसे आपने देखा एक पोजीशन है, इस क्रॉस पोजीशन में जब आप गुजरते हैं, इसमें ट्रायंगल भी है, क्रॉस भी है, स्ट्रेट पोजीशन भी है और सर्कुलर पोजीशन भी है। तो ये बड़ा ज्योमेट्रिकल कार्ड है और इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स से हम जो चीज़ें निकालते हैं उसमें हमारा एनर्जी का फ्लो है जो हमें एक बहुत क्लियर विजन दे रहा है इनसाइड में, और हमारी जो ग्रोथ है वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो रही है। तो जब भी ये कार्ड आपका रीडिंग में आएगा, आपको इस तरीके की सिचुएशन समझ में आएगी कि चीज़ों को आप जिन सुपरफिशियल लेवल पर चेक कर रहे हैं, आपको उससे बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। अगर आपका ये रीडिंग जो कार्ड है रीडिंग में है, लव है, मैरिज है, रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि आपको किसी पार्टनर में कुछ ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको दिख रही हैं और मे बी दैट इज़ द कॉज ऑफ योर एंजाइटी, वरी एंड ट्रबल्स। उन चीज़ों के बियॉन्ड होके देखिए। हो सकता है कुछ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, कुछ अपने अंदर झांकिए और कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है, आउटलुक, परसेप्शन, अपनी जो एक थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस, उन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप उनको एक जब सामने वाले के तरीके से देखेंगे या अपने ही एक उस जो सेम आप जिस तरीके की बात सोच रहे हैं, हो सकता है उसके बीनीथ, उसकी अंडर लेयर बहुत कुछ हो जो आप इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप इस तरीके की अपनी थॉट को चेंज करके आगे को कोशिश करेंगे कुछ समझने की, तो वो आपको एक नया आउटलुक देगी, नज़रिया देगी और चीज़ें आपको बेटर समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ये कार्ड अगर आपकी किसी प्रोफेशनल जर्नी, कोर्स रिलेटेड है या आपके किसी एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको कोई गोल है अचीव करना है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, अगर ये सिचुएशन में कार्ड आता है तो यहाँ पर अभी ये बड़ा सक्सेस का कार्ड है। वी कैन एक्सपेक्ट दैट ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स, आपकी एक्सपेक्टेशन जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। बिकॉज यहाँ पर अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो
आपको बहुत सारा मोटिवेशन अंदर से आएगा, बहुत सारी क्लैरिटी अंदर से आएगी। आपके जो प्रॉब्लम समझ में जो चीज़ों को आप नहीं समझ पा रहे थे, उन चीज़ों को आप अच्छी तरह समझ करके और अपना ऑरा चेंज करते हुए आप लाइफ में सक्सेस के पाथ में जाने वाले हैं। ये कार्ड आपके इन मौक़ों के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप पहले उन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लीजिए, और समझने के साथ साथ उनके ऊपर कुछ चेंज रिव्यू लेकर के आप काम करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपको यू नाउ पोजीशन में ये कार्ड आता है, सपोज ये प्रेजेंट सिचुएशन में आप अपने लिए कार्ड देखते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये कार्ड आपको इंडिकेट करता है कि आप परप्लेक्स्ड हैं, आप कहीं स्टक हैं, आपको लगता है कि अभी आपकी समझ से बाहर हैं चीज़ें। आपको इन सिचुएशन में आपको अपने आप में बोर्डम हो सकती है, आपको किसी तरीके की जो स्टैग्नेशन आ गई है लाइफ में वो दिख रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप अपने आप को चेंज की पोजीशन में ला के देखिए तो आपको सब कुछ नया और क्लियर और इन्जॉयबल समझ में आएगा। लाइफ उतनी डल या उतनी बोर नहीं है जैसे कि आपको अभी लग रही है। कई बार होता है कि आपको कुछ एडवेंचर चाहिए, कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ नया चाहिए, और आप अपनी उन प्रॉब्लम्स में एक रूटीन में परेशान हो गए हैं, तो ऐसे में आपको कुछ नया सोचने की ज़रूरत है। मे बी यू डेवलप सम न्यू हॉबी, आप कुछ नया एडवेंचर कर सकते हैं, कहीं वेकेशन में जाने का प्लान कर सकते हैं, कुछ आप मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं, कोई आप अपने लिए काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसा ये कार्ड आपको बताता है कि प्रेजेंट कंडीशन में जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है उसका सोल्यूशन भी आप ही के पास है। तो आप उसको एक्सप्लोर करो कि किस तरीके से आपको कोई पर्सन या किसी प्लेस पर जाने से या किसी ग्रुप को ज्वाइन करने से आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कमर्शियली या बहुत ज़्यादा अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा रहे हैं तो ये वो भी इंडिकेशन है कि नाउ दिस द टाइम टू डिवोट टू सम इंटरनल क्लेंजिंग। तो वो आपको आपका जो क्लटर है वो निकालेगी, एंड देन यू विल बी एबल टू सी थिंग्स मोर ब्राइटली एंड क्लियरली। इसको अगर आप पास्ट के सेंस में देखते हैं तो पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अचीव करने के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, बड़ी सारी टफ सिचुएशन से आप निकले हैं, और अभी आपको उन चीज़ों की इंसाइट हो चुकी है, अभी आपको उन चीज़ों से बहुत क्लैरिटी मिल गई है। तो जो कुछ भी अब आप करने वाले हैं उसमें आपको वो लाइट, वो आपका चेंज और चेंज परसेप्शन आपकी मदद करेंगे लोगों को, सिचुएशन को और अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। फ्यूचर के सेंस में ये कार्ड अगर आपके पास आता है तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ नया अचीव करने वाले हैं। हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ बड़े रूटीन में चल रही थी, या आपको कोई एक ऐसी इंसाइट होने वाली है, किसी चीज़ की सिद्धि होने वाली है, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, आप किसी काम को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, कोई रिसर्च चल रही है, या आपका कोई ऐसा गोल है जो आपने बड़े समय से शुरू किया हुआ है और वो अब पूरा होने का टाइम है, तो आपको एक नई एनर्जी के साथ उसके रिजल्ट्स आएंगे और यू विल फील बेटर। दुनिया आपको इन चीज़ों के लिए जानेगी, क्योंकि अभी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सब कुछ चेंज हो चुका है, और इस तरीके की जो ये एक आपकी ब्राइटनेस है वो लोगों को आपका एक वो फॉर्म दिखाएगी जो चेंज है, जो पहले से फ़र्क है। आपका एक विज़न बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, और उस चीज़ की आपके आसपास के लोगों को भी एक फीलर आएगा कि अभी आपने क्या कुछ अचीव किया है। सो दिस इज़ अ गुड कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। दिस इज़ अ कार्ड फॉर आवर इनर क्लेंजिंग, फॉर इनर एस्पिरेशन। अभी ये टाइम है जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे कार्ड्स में सोल जो हमारे फूल के थ्रू आई है वो इतनी इनोसेंट थी, इतनी इग्नोरेंट थी, और उसके पड़ाव जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं उनमें उसके जो काउंटर हो रहे हैं लोगों के साथ में, सिचुएशन के साथ में नई नई सिचुएशंस आ रही हैं। तो वो जो फूल जो पहले से ही एक आउटर वर्ल्ड को छोड़ के भागा हुआ है, जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों को डिस्कार्ड किया है, इज़ रनिंग अवे फ्रॉम जो आउटर वर्ल्ड है, जिसकी एनर्जीज से शायद वो कहीं इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा रहा है, उसको रियल पर्पस की तलाश है। ये कार्ड उस फूल की जो जर्नी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट
पड़ाव है जहाँ पर वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है और कुछ अचीव भी हुआ है, उसको कुछ सिद्धियाँ मिली हैं, उसकी क्लैरिटी, उसकी कन्फ्यूजन, इल्यूजन, प्रॉब्लम्स सब दूर हुई हैं। अभी वो अपने आप में एक रिजॉल्व सोल है, अपने आप में उसको बहुत कुछ समझ में आ गया है। जिन चीज़ों को लेके वो परप्लेक्स्ड था, उन चीज़ों के ऊपर अब उसने काम करना शुरू किया है और वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझने लगा है। सो दिस वॉज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। और हैंगमैन एक तप का कार्ड है, एक इनर क्लेंजिंग का कार्ड है, इनर अचीवमेंट्स का कार्ड है। सो आई होप कि इस कार्ड को जब भी आपको मिलेगा आप ये नहीं समझेंगे कि अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आई थिंक ये कार्ड आपकी प्रॉब्लम्स को एक न्यू रे ऑफ होप देने का कार्ड है, न्यू एक इनोवेटिव आपकी इंटरनल अचीवमेंट है जो आपको खुद से ही पता नहीं था और अब आप एक न्यू फॉर्म में अपने आप को देखते हैं। सो दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो कार्ड है द डेथ। यहाँ पर मेरे पास जो कार्ड है वो इस फॉर्म में है जिसको हम कहते हैं चेंजिंग। तो थोड़ा सा चेंज किया है इस कार्ड को, बट एक्चुअली में ये कार्ड है द डेथ कार्ड। और डेथ क्या है? डेथ एक चेंज ही तो है। डेथ हमारी लाइफ में जो हमारा पुराना चोला है उसको ख़त्म कर देती है एंड वी आर सीन इन अ न्यू लाइट। और इसी तरीके से बहुत लोग डरते हैं इस कार्ड को रीडिंग में आने से, शायद इसी वजह से इस मेरे डेक में इसका नाम ही चेंज है। लेकिन जो पुराने राइडर एंड वेट के कार्ड्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें एक जो फील्ड है एंड यू विल बी सरप्राइज कि उसमें जो क्रॉप है वो क्रॉप जो है वो डेड बॉडीज़ की है। उसमें देयर इज़ किंग, द कैरेक्टर इज़ मेड है, चाइल्ड है, बिशप है और बहुत एक हॉर्स के ऊपर है कि कुछ कुछ कार्ड्स में यू विल फाइंड दैट स्केलेटन्स आर वॉकिंग। तो ये सारी जो एलिगोरिकल पिक्चर्स हैं ये बड़ी कई बार आपको डिफ्यूज़ करने वाली हैं, आपको थोड़ा सा थ्रेट करती हैं, मन में डाउट्स क्रिएट करती हैं। एक वो जो हॉरर मूवी का सीन होता है ना, वो उस तरीके की आपको इमेजिनेशन आ जाती है कि नाउ समथिंग वेरी फियरफुल, वेरी घोस्टली, घास्टली, सब ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, समथिंग नास्टी। लेकिन ऐसा है नहीं, ये आपकी सोच है। जैसे हमारा ये कार्ड आता है तो हम ये एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाने का प्रोसेस है, जस्ट लाइक एक चेंज इन योर स्टेटस है, किसी तरीके का बिग चेंज है। एंड डेफिनेटली एट टाइम अगर ये कार्ड किसी सिक पर्सन की रीडिंग में आता है तो हो सकता है कुछ सीरियस इशू भी हो उनके साथ में जुड़े हुए। बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ वी आर अ लर्नर, वी आर just learner and we are the manifestator, but we are not the person who is authorized to predict death। तो हम डेथ कार्ड आने पर भी कभी किसी को डेथ की इंडिकेशन नहीं देंगे। और एक ये रिचुअल है, एक ये टीचिंग है, एक मंत्रा है जो कि हम अपनी लिमिट में रहेंगे और इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। समथिंग सीरियस कैन हैपन, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव, वो ऐसा हो सकता है। और आप जैसे देखते हैं कि हर रोज़ हम देखते हैं एक रात ख़त्म होती है, हम सोते हैं, एक पूरी रात हमारे सामने ब्लैक नाइट एंड वी आर इग्नोरेंट वेदर वी वुड बी रिवाइव अगेन और नॉट। हम रात में अपनी सोल छोड़ के कहीं के कहीं चले गए होते हैं। जब डीप स्लीप होती है तो वी आर नॉट अवेयर हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है। इनफैक्ट जो हमारी रीजुविनेशन होती है रात को होती है, तो रात को ही हमारी बॉडी की जो डेड सेल्स हैं वो रिवाइव होती हैं और वो रेस्ट, वो कंफर्ट हमें एक रात का अंधेरा जिसको हम इतना डर के देखते हैं वो हमें एक्चुअली में लाइफ दे रहा होता है। तो ये आपका जो भय है, डर है, ये एक मन का वहम है, मन की बात है। लेकिन अगर आप इसको बड़े पॉजिटिव वे से देखेंगे, कहते हैं ना डर के आगे जीत है। सो दिस इज द कार्ड ऑफ कीपिंग अवे द डेथ ऑफ फियर और फियर ऑफ डेथ। अगर आप डेथ ऑफ फियर कर दें तो आप देखेंगे कि फियर ऑफ डेथ भी आपके पास नहीं आएगा। सो इसको आप एक बड़े पॉजिटिव वे में लें। जब भी आपके सामने ये कार्ड आएगा आप इसकी इमेजरी को देखेंगे, समथिंग इज़ इन ट्रांजिशन। एक छोटा विदर्ड
कोई भी प्लांट है स्टार्ट्स ग्रोइंग रीजनरेटिंग इटसेल्फ, तो उसका जो प्रोसेस है वी ऑल सी वेदर चेंज एंड वेदर न्यू लीव्स कम, ओल्ड लीव्स आर शेड बाय ट्रीज। इसी तरीके से हमारी लाइफ है, जो लाइफ का ट्री है, द ट्री ऑफ लाइफ ऑलवेज ऑलरेडी डिस्कसेस दिस ओनली दैट वी आर पार्ट ऑफ change. We have to change ourselves, we have to change our minds, we have to change our body. हम देखते हैं we are born just like a kid who can never handle himself, then we are young person, then our body goes and decays. So this is a natural process, so nature is bound to change और फिर nature चलता रहता है। लॉर्ड कृष्णा ने अपनी भगवद गीता में भी कहा है कि सोल तो कभी नहीं मरती है, सोल इट इज़ द सोल विच नेवर डाइज, इट इज़ जस्ट चेंजेस द क्लोथ्स। एंड सिमिलरली हमारी जो सोल है वो फिर बॉर्न होती है कहीं ना कहीं उन्हीं एनर्जीज़ को लेकर के जो पास बर्थ में हमने किया है, तभी तो हम इस बर्थ में आकर के कुछ गुड कुछ बैड इनको विटनेस करते हैं, ये हमारी कर्मास है। सो यहाँ पर जो पुराने जो ब्राइड एंड वेट के कार्ड्स हैं आपने उसमें जब ऑब्जर्व करना है कि डेथ इज़ इक्वल टू ऑल एंड इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ स्टेटस। आप कोई बहुत बहुत रिचेस्ट पर्सन ऑफ द यूनिवर्स जो भी कोई होगा, इवन दैट पर्सन कैन नॉट बाय डेथ। जो हमारे अवतार हुए हैं, जो कोई भी इनकारनेशन हुए हैं, दे ऑल्सो सॉ द एंड ऑफ बॉडी, फिजिकल बॉडी डाइड। तो ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम ओवरलुक भी ना करें और इनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। डेथ का कार्ड एक्चुअल में जो लिटरल मीनिंग में आता है वो किसी ना किसी चेंज में के लिए देखा जाता है। अब आप मान लीजिए ये कार्ड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग में आता है, तो रिलेशनशिप में लव अफेयर है, मैरिज है, या कोई डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, या किसी को पार्टनर की तलाश है एंड उस तलाश में भी हो सकता है बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन है। तो इन चीज़ों में अब इस कार्ड का अगर रोल है तो वो क्या है? तो रोल ये है कि एट टाइम्स आप अपने पार्टनर में कोई चेंज देखना चाहते हैं, आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी कहीं वो ख़त्म होती जा रही है, कहीं आपको ओवरलुक करने की ज़रूरत है, समथिंग हैज़ टू बी बरीड एंड द न्यू हैज़ टू फ्लो ऑन। तो आप अपने रिलेशनशिप को रिव्यू करें, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो क्लटर है उनको आप डी क्लटर करें, अपनी लाइफ से निकाल फेंकें, उनका आपकी लाइफ में होना डिके को शो कर रहा है। तो चेंज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए इन रिलेशनशिप, इन योर फीलिंग्स, इमोशंस। हो सकता है आपने अपने लाइफ के बिजी शेड्यूल में कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हों कि आपका पार्टनर एकदम इस मोड पे चला गया है कि जस्ट लाइक डेड पर्सन, उसको आपके लिए फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं करता। तो वहाँ पर भी एक आपको रिवाइवल की ज़रूरत है। आप अपने पर्सनालिटी को चेंज कीजिए, अपने प्लान्स को चेंज कीजिए, किसी वेकेशन पे जाइए, कुछ ऐसा कीजिए जहाँ पर ये चीज़ें जो एक डेड रिलेशन को शो कर रही हैं उनमें रिवाइवल हो सके। और अगर आपका ऑलरेडी कहीं कोई केस चल रहा है, किसी तरीके की आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है गुड एंड कम्स एंड देन यू आर फ्री फॉर मोर हैप्पी लाइफ इन फ्यूचर। बिकॉज वो जो कॉजेज थे जो आपको एक बहुत पेनफुल थे, परेशानियां देने वाले थे, दे आर नाउ गोइंग टू एंड एंड अ न्यू बिगिनिंग विल स्टार्ट। सो डेथ इज व्हाट? डेथ इज व्हाट? इट्स अ स्टार्ट ऑफ न्यू बिगिनिंग। लाइफ जब एंड होती है तो वो सोल कहीं बॉर्न होती है, जब जो सोल बॉर्न होती है वो फिर आगे चेंज होती है, फिर उसके बाद सेम प्रोसेस चलता है। सो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें डेथ को बहुत सीरियस लिटरल मीनिंग में लेने की आवश्यकता नहीं है। what death has the in store, that is that you need to understand what you need to change। तो यहाँ पर अगर हम इसको किसी आपके करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो यहाँ पर बताता है कि यू मे बी शिफ्टिंग योर जॉब। हो सकता है आपको जो पुराना कोई भी आपका जॉब था या करियर था वो आपको अब सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा, और हो सकता है कि आपके जो प्रॉफिट लॉसेस जो थे, इतने जो कुछ भी हो रहे थे वो अभी सेट हो गए हैं। अभी आपको एक नई एनर्जी के साथ अपने काम में लगना है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आप किसी नई जगह को अडॉप्ट कर सकते हैं,
आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज ओवर कर सकते हैं। हो सकता है कि जब ये आपका जो रोल था जॉब में वो कहीं अब चेंज होने वाला है, मे बी यू आर इन सम मीडिया और समथिंग वॉट एवर, बट नाउ द थिंग्स आर चेंज, योर प्रोफाइल इज कम्प्लीटली चेंज। तो चेंज के लिए आपको जब भी ये कार्ड आएगा तो ये देखना है कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। चेंज कुड बी फॉर बेटरमेंट, और चेंज को हम बड़ा पॉजिटिव होके लेंगे। तो फियर को ख़त्म करना है, पॉजिटिविटी को अंदर लेके आना है। यू नाउ पोजीशन में ये कार्ड क्या कहता है कि अभी आपको जो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। यू नाउ मे बी देयर इज सम ग्रेव क्वेश्चन, और आपको अपनी टोटल पर्सनालिटी को, अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कुछ बरियल की ज़रूरत है, कुछ जो बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देने वाला है, उसको आपको अपनी लाइफ से निकालना होगा, तभी सर्वाइवल आगे संभव है। सो ये आपका यू नाउ का पोजीशन का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपके सामने आता है आपके पास रिलेटेड, तो पास में कुछ ऐसा बहुत पेनफुल आपके साथ में हो गया है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि यू हैव कम अवे फ्रॉम योर फैमिली और न्यू एनवायरनमेंट, तो वो चेंज आपने देखा है। एंड दिस इज़, इफ़ यू सी रिव्यू इट, देन यू फाइंड योर सेल्फ इन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो जो पिछला था वो चेंज हो चुका है, एंड नाउ यू आर ऑन अ फ्री नोट। आप अपनी लाइफ को जैसे मर्जी ले जा सकते हैं। फ्यूचर की इंडिकेशन ये है कि सम चेंज इज़ गोइंग टू कम। कुछ भी ऐसा आपकी लाइफ में ग्रेव भी हो सकता है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है। मे बी इट इज़ अ फाइनेंशियल लॉस, मे बी इट इज़ अ फिजिकल लॉस, मे बी इट इज़ अ पर्सनल लॉस, किसी भी तरीके का कोई रिलेशनशिप लॉस हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, सो दैट जब वो ऐसा कुछ होता है तो आप अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली इन चीज़ों के लिए तैयार कर सकें। तो ये जो दोनों कार्ड्स थे, ये इनकी फ़िलॉसफी हमारी लाइफ में बड़ी डीप है। हमें अपने आप को एक सुपरफिशियल लेवल से हटा करके एक इंटरनली मजबूत सिचुएशन में लेके जाना है। आपको डिवाइन के मैसेजेस समझने हैं कि हम लाइफ में आए हैं, हमें कर्मा करना है, और कर्मा कैसे होने चाहिए ताकि उसका असर हमारे माइंड पर, हमारी फियर पर, हमारी जो एस्पिरेशंस हैं उन पर पॉजिटिव पड़े, नेगेटिव ना पड़े। सो जो कार्ड हैंगमैन है या चेंजिंग का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इन दोनों कार्ड में एक मैसेज है कि हमें अपनी वाइब्रेशन को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है, इतना पॉजिटिव वे में रखना है कि अभी हमारे डिवाइन कनेक्शन बन जाएं, और हम उनकी जो एक डिवाइन जर्नी है उसके हर स्टेप के ऊपर अपने आप को बड़े स्ट्रांगली हर चीज़ को समझ पाएँ। सो आई होप दिस सेशन इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आप इनको क्लैरिटी से समझ सकें, हैंगमैन की सिचुएशन को समझ सकें, चेंज की या डेथ की सिचुएशन को समझ सकें। और ये दोनों ही हमारी लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट पड़ाव होते हैं। हमें अपना ग्रेजुअली एक मैच्योरिटी की तरफ जाना होता है, और जो बहुत मैच्योर हो चुका है उसको अपनी रिप्लेसमेंट देनी होती है। चेंजिंग कार्ड में कभी कभी ये कार्ड आपके रिटायरमेंट से भी जुड़ा होता है, हो सकता है नाउ अभी तक जो आपको एक पोजीशन मिली हुई थी, पावर मिली हुई थी, अभी यू आर नो मोर इन दैट पोजीशन एंड पावर। तो यहाँ पर कोई फिजिकल लॉस भी हो सकता है आपकी सिचुएशन में, आपका कोई पावर लॉस हो सकता है, मनी लॉस हो सकता है, बट उसके लिए आपको एक नई तैयारी करके रखनी है। सो आपको अपना माइंड भी हमेशा इन चीज़ों के लिए रेडी रखना है, सो दैट इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर गलत ना पड़े। अगर आपको ये कार्ड रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो गिवन नंबर पर यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनल रीडिंग के लिए, या आपके मंथ, ईयर और आने वाले न्यू ईयर की रीडिंग के लिए। और अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप टैरो से रिलेटेड या फिर एस्ट्रो से रिलेटेड कोई भी आपकी कोर्स से रिलेटेड कोई इंक्वायरीज़ हैं, तो हमारे नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी कॉल्स, एंड आपके बहुत जो सपोर्ट है उसके लिए आई अगेन थैंक यू। सो जुड़ते हैं फिर जल्दी ही अगले कार्ड्स के साथ में। बाय बाय।